हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज बात करने वाले हैं लेप्रोसी और हिंदी में इसको कहते हैं कुष्ठ रोग के विषय में। तो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के विषय में क्या बात करने वाले हैं, कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो हमने आज टॉपिक लिया गया है हमारा वर्ल्ड लेप्रोसी डे, या उसको दूसरे नाम से एंटी लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है और इसमें मनाने का उद्देश्य क्या होता है और इस पर क्या क्या तैयारियाँ की जाती हैं, उसी के बारे में दोस्तों बिल्कुल बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको नाम जानते हैं विश्व कुष्ठ दिवस के बारे में। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी। 30 जनवरी, प्रत्येक 30 जनवरी को हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में बनाते हैं और इसको एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। ठीक, कब कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को हम इसको मनाते हैं। किसको मनाते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी डे को। ठीक है दोस्तों, अब इसके थीम क्या रखी गई थी? तो थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 मैंने 2022 में जो हमारे वर्ल्ड लेप्रोसी की थीम थी, क्या रखी गई थी? तो थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे की थीम थी डिग्निटी फॉर यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, सम्मान के लिए एकजुट होना। तो इसके मिस थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, इसमें हिंदी में कहते हैं सम्मान के लिए एकजुट होना। एकजुट, अब इस किसके लिए, किसके सम्मान की बात हो रही थी? तो सम्मान की बात हो रही थी जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित, उनके सम्मान में, उनके सम्मान की एकजुट होने। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जो सही व्यक्ति थे, उनके सम्मान के लिए एकजुट हों और उनसे हालचाल उनके पूछे जाएं और उन्हें क्या क्या दिक्कत परेशानी हुई थी उनके बारे में उनको चर्चा परिचर्चा की जाए उस पर। तो ये हमारी थीम रखी गई थी। तो ये सम्मान के लिए एकजुट होना है किसके? लेप्रोसी पेशेंट से, जो सफरिंग थे, जो पीड़ित थे कुष्ठ रोग से, उनके व्यक्ति के सम्मान। कौन? सही व्यक्ति। उनसे, इनके कहने का मतलब ये था, उनसे भेदभाव ना किया जाए और उनके जो सम्मान में जो कोई इकट्ठे हों, उनसे क्या क्या ट्रीटमेंट चला, क्या क्या दिक्कत है, अब सही हैं नहीं सही हैं, क्या क्या समाज से उनको परेशानी हो रही थी, तो उस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए एकजुट होना चाहिए। ये हमारी थीम रखी गई थी वर्ल्ड लेप्रोसी डे पे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडिया में क्या है। अब हमारे इसमें क्या है, लेप्रोसी कैंपेन इन इंडिया। इंडिया में इसके द्वारा कौन सी लेप्रोसी कैंपेन चलाई जाती है? किसके? अवेयरनेस के ऊपर। कब? 30 जनवरी। तो इंडिया में इसके लिए चलाई जाती है एसलैक। इसे अगर इसके फुल फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म एसलैक के नाम से आते हैं, फुल फॉर्म इसका नाम से आते हैं स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। ये कब से कब तक चलाई जाती है? ये 30 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में चलाई जाती है। इसको पखवाड़ा, कुष्ठ पखवाड़ा के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या है, 14 दिन का इसमें रखा जाता है। 14 दिन, 14 दिन में होता क्या है इसमें और क्यों मनाते हैं, इसके बाद भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको इंडिया में मनाते हैं, लेप्रोसी डे से 14 दिन तक मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लेप्रोसी कैंपेन इन इंडिया में, उसका नाम है एसलैक, स्पर्श लेप्रोसी, स्पर्श अवेयरनेस लेप्रोसी कैंपेन। ठीक है, स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन। ठीक, इंडिया मनाते कब? 30 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है लेप्रोसी कैंपेन इन इंडिया। इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस की जाती है। किसकी की जाती है? कुष्ठ रोग की, यानी जनरल अवेयरनेस ऑफ लेप्रोसी डिजीज़। इसमें कुष्ठ रोग की अवेयरनेस की जाती है, इसमें जागरूकता की जाती है। वाई किसके द्वारा की जाती है? वाई हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट, जिसमें मिलके हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे मेडिकल ऑफिसर से, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, आशा थी, ये सब उसमें सहयोग करते हैं। और अदर डिपार्टमेंट जैसे पंचायत राज विभाग के वीडियोस हो जाते हैं, ग्राम विकास से लेवल संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी वो हो जाते हैं। और इसमें क्या है, जिला अधिकारी द्वारा एक अपील या घोषणा की जाती है। ठीक है, उसके द्वारा इसमें सेलिब्रेशन किया जाता है। और इसमें एरिया कौन कौन से कवर किए जाते हैं इसमें? तो एरिया इसमें की जाती है, इसमें क्या है, एवरी विलेजेस, प्रत्येक गांव में ये गोष्ठी की हो सकती है, प्रचार प्रसार किया जा सकता है उसमें। और स्कूल, स्कूल में क्या है, रैलियाँ निकाली जाती हैं इसमें, और बच्चों की मदद ली जाती है, बच्चों से प्रतियोगिता कराई जाती है, बच्चों से नुक्कड़ नाटक प्रतिभाग किया जाता है, और बच्चों को कुष्ठ रोग के परीक्षण या कुष्ठ रोग की जानकारी दी जाती है, और बच्चे गांव-गांव में जाकर अपने परिवार घर में इसी जानकारी को साझा करते हैं। ठीक है, और फुल आईईसी एक्टिविटी। आईईसी एक्टिविटी का मीन्स होता है जो भी इससे कुष्ठ रोग से प्रचार प्रसार सामग्री होगी, तो इसका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, पूरी इस पर इस्टेब्लिश की जाता है। किसके बीच की जाती है? ये बिटवीन स्टूडेंट के थ्रू की जाती है और पब्लिक के जो इन्फ्लुएंस पर्सन्स होते हैं,
जो उनके माध्यम से पब्लिक में जो प्रसार किया जाता है उनके माध्यम से किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये जो 14 दिन की कैंपेन चलाई जाती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता से और जो अशिक्षित लोग हैं जिनको कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी नहीं है उन तक कुष्ठ रोग की जानकारी पहुंचाई जाती है। ये सरकार के द्वारा ऐसा प्रयत्न और प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, इससे होता ये है क्योंकि कुष्ठ रोग के प्रति जो भी समाज में भ्रांतियां हैं, जो गलत भ्रांतियां दिमाग में बैठी हैं, लोगों की कुरीतियां बैठी हैं, क्योंकि कुष्ठ रोग वो लोग कुछ मानते हैं कुष्ठ रोग हमारा जन्मजात या फिर पैतृक लक्षणों के होते हैं और बुरे कामों के नतीजा होते हैं और गांव से इसको वॉकआउट करा देते हैं, अपने साथ बात नहीं करने देते हैं उसको, मतलब जो कुष्ठ रोग व्यक्ति पीड़ित है उससे हीन भावना की दृष्टि से देखना। तो इसका उद्देश्य ये है, तो सरकार इसके प्रति जागरूक करती है। जो समझदार पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं वो ऐसी भ्रांतियों को नकारते हैं और जो अशिक्षित लोग उनको समझाते हैं कि कुष्ठ रोग से ऐसी कोई जनरल लक्षण होगा, यह रोग किसी के द्वारा हो सकता है, मतलब किसी को भी हो सकता है। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु ये हवा में होता है और हवा से सांस लेने के अंदर चला जाता है। अगर शुरुआती लक्षण में इसकी जांच या उपचार कराया जाता है तो बिल्कुल सही हो जाता है और क्योर किया जा सकता है। तो जानकारी ही इसका बचाव है। कुष्ठ रोग में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी हो जाए और जो लक्षण सिम्टम्स आए हैं मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताए हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं शुरुआती अवस्था में। उस अवस्था में अगर आप चिकित्सक या किसी चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो, हेल्थ वर्कर हो, उससे आप संपर्क करके अपने लक्षणों के या परीक्षण की जांच करा सकते हैं। तो ये लेप्रोसी को बिल्कुल वहीं की वहीं क्योर किया जा सकता है और इससे आगे चल के किसी को कोई विकृति या डिफॉर्मिटी कॉज नहीं होगी। चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी बात हो गई। इसके बारे में जो दूसरा चीज़ है हमारे हैं, लेप्रोसी कैंपेन इंडिया में मनाया क्यों जाता है, ये सबसे पहले शुरुआत इसकी किसने की थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये लेप्रोसी कैंपेन इसमें है वाई सेलिब्रेशन एसलैग। ये एसलैग जो हमारी एक्टिविटी है इसको कहते हैं स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। तो है स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन एसलैग। ये क्या होता है, महात्मा गांधी प्रत्येक 30 जनवरी को कुष्ठ आश्रम जाकर कुष्ठ रोगियों की देखभाल किया करते थे और उनके साथ लगभग 1 सप्ताह वहाँ रहते थे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ जो महात्मा गांधी जी थे वो प्रत्येक 30 जनवरी मतलब वर्ल्ड लेप्रोसी डे वाले दिन जाया करते थे। 1 सप्ताह उनके संग आश्रम में रहते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। और जो भी उस समय ज़्यादा संसाधन सीमित, चिकित्सा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो उनमें जो भी वुंड्स घाव हुआ करते थे उनके कपड़े बदलना, उनको देखभाल करना, उनसे बातचीत करना, ये सब महात्मा गांधी जी किया करते थे। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 14 दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग का भी यही मेन मोटिव रहता है कि जो सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि कुष्ठ आश्रम में जाना, कुष्ठ रोगियों के हालचाल लेना, उनसे संबंधित हो सके उनको मदद करना, उनको देखभाल करना उनकी, और समाज में जो हीन दृष्टि से उनको देखा जा रहा है उससे बचाना, ये मोटिव रहता है और प्रयास रहता है। दोस्तों, ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई अच्छी लगी होगी आपको, मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और ओवरऑल वॉच